आपका कम्युनिटी चैनल में दोबारा। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया मुझे पता है, बट यार अब पता है कि पेपर्स के टाइम है तो ऑफलाइन में थोड़ा हो गया था गड़बड़ गड़बड़। मतलब मान लो यार, बहुत क्योस मच गया था यहाँ पे। और आशु सर के जो बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से देखते हैं, जो मुझे ऑफलाइन में देखते हैं, तो मेरे पास लाइक बहुत सारा काम था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था कुछ। और घर पे भी लाइक लाइट आ रही थी जा रही थी, फिर वो रिकॉर्डिंग ख़राब हो रही थी। पर उस टाइम में मैंने आपके लिए HTML के CSS के हैंड रिटन नोट्स जो अलग अलग जगह से लेके आए हूँ, मतलब कहीं किसी के लिए कुछ आइडिया ले लिया, कुछ अच्छा लगा, कुछ अपना पर्सनल टच दिया है, तो वो लेके आया हूँ मैं। तो आज HTML पढ़ेंगे, HTML 10th क्लास बोर्ड के लिए। और बोर्ड वाले बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, तुम्हारे पास SST के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पास कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स IT हो गया आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो आपका IT हो गया, और आपका AI हो गया, इनके इसके लिए बहुत टाइम है, ठीक है? मैं पता कैसे सजेस्ट करूँगा, शुरू के 4 या 3 दिन आप SST अपना रिवाइज कर लो, एक सब्जेक्ट उसमें 4 पार्ट्स आपके, इको, जियो और आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, एक चीज़ आप पकड़ लो, उसको रिवाइज कर लो। 2 होते हैं, वेरी गुड, 2 कर लो, 2 की ट्राई करो, पर एक तो कंफर्म कर लो एटलीस्ट। वो चीज़ कर लोगे, उसके बाद क्या है, आपको आप ये चीज़ साइड कर देनी है, फिर आप तीसरे चौथे दिन के बाद इस पे आओगे, तब से आपका और मेरा काम दोनों का शुरू हो जाएगा, ठीक है? आपका और मेरा काम कैसे शुरू होगा मैं बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ लाइव आने की, ठीक है? लाइव में जितने बच्चे आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बच्चा है 2 बच्चा है, मैंने पढ़ाना तब भी है, ठीक है ना? नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचेंगे। सुबह एक लेक्चर आएगा, दोपहर को एक लेक्चर आएगा, शाम को शायद आए, मतलब दोपहर वाला लेक्चर शाम को आएगा, मतलब आपके पास लेक्चर आते रहेंगे। उस वक्त पेपर्स डिस्कस होंगे, MCQs होंगे, ये 2 लेक्चर आएंगे, मतलब एक ऊपर MCQ डिस्कस हो रहा है, एक पेपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है? वो ऑफलाइन में अगर बच्चे बैठे होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे भी यहाँ पे जवाब देंगे, वो साथ में होता रहेगा। और पोल वगैरह भी लगते रहेंगे, मतलब अगर पॉसिबल हुआ, यूट्यूब ने अगर मेरे को दिए, अभी लाइक चैनल इतना ग्रो नहीं किया, और ये थोड़ा ग्रो करवाओ इसको यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। 30-35 पे जाता है, फिर नीचे तुम 25 पे जाते हो यार, थोड़ा इसको करवाओ यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक बार। आज का सेशन है हमारा HTML में, ठीक है? HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। ये होती है हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट में जो वेब पेजेस होते हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको वेबसाइट को बना सकते हैं। HTML हमारे बेसिकली, आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, उसको राइट क्लिक कीजिए और इस पर कोड पे कीजिए, वहाँ पे HTML ऐसे लिखा आएगा। यहाँ पे कुछ आगे कोड BG लिखा होगा, मतलब बहुत चीज़ें लिखी होती है जो इसके अंदर हमारा फंक्शंस जो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? ऐसे लिखा होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, बॉडी लिखा होगा, यहाँ पे सिंटेक्स इसका सेम रहता है, ये ऐसे लिखा होगा। तो ये चीज़ें आती रहेंगी सॉरी, ठीक है ना? तो अब जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उस पर आते हैं हम। हैंड रिटन नोट्स आपको अगर दिख रहे हैं तो कोशिश करूँगा दिख जाए आपको। बैकग्राउंड इसका देखते हैं हम, अगर चेंज कर पाए तो। बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, नहीं बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हम आपको ये नोट्स आपको मिलेंगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज भी कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज मत लेना अभी, आप अपने पेपर में मार्कअप लैंग्वेज लिखना जो बुक के हिसाब से, ये मैं आपकी बुक के हिसाब से लाया हूँ। HTML लैंग्वेज इज वेब लैंग्वेज ऑफ वेब, मतलब मेनली हमारी ये वेब के लिए, मैंने जैसे बताया, वेब पेजेस, वेबसाइट्स ये क्रिएट करने के यूज़ में होती है HTML हमारे, ठीक है? HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं, ये मेन है हमारा कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जिससे कि पता क्या है, सिंपल है यार। अगर मान लो मैं फ्रूटी लेके आया हूँ, ठीक है? फ्रूटी लेके आया हूँ, अब मैं फ्रूटी देख के, मैंगो जूस होता है तो मैंगो जूस, ठीक है ना, हमने उसको फ्रूटी दे रखा है। अगर मान लो मैं फ्रूटी से पैकेजिंग हटा दूँ, सब कुछ हटा दूँ, कैसा लगेगा? तुम पियोगे? शायद नहीं पियोगे। एक तरफ फ्रूटी रखी है, एक तरफ मैंगो जूस रखा है, तुम किसको चूज़ करोगे? मैं तो भाई फ्रूटी को चूज़ करूँगा, तुम बताओ। भाई फ्रूटी को चूज़ करेंगे, मैं कह रहा हूँ मोस्टली परसेंटेज फ्रूटी को चूज़ करेंगे, मैंगो जूस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। पता है क्यों? क्योंकि फ्रूटी एक ब्रांड है यार। फ्रूटी दिखने में उसका पैकेट में दिखाता हूँ, फ्रूटी लेके आया हूँ स्पेशली तुम्हें समझाने के लिए, मैं स्पेशली फ्रूटी लेके आया हूँ। अब ये देखो, इसको यहाँ लगा देते, ये देखो भाई, ये फ्रूटी है, ठीक है? यहाँ पे इसका स्ट्रॉ दे रखा है, यहाँ पे सारा डिज़ाइन है, बता रखा है क्या है क्या नहीं।
अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और शॉर्ट के फॉर्म में इसको डाल के जूम करके डाल के दिखा दूंगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है सिंस 1985 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव लग रही है, दिखने में मज़ा आ रहा है, इसको देख के मज़ा आ रहा है, इसको करने में मतलब पीने में मज़ा आएगा। और वो मान लो जूस है, मैं जूस तुम्हें इसमें डाल के दे रखा है, ये कप है, कप में जूस डाला हुआ है, मुझे क्या पता भाई कप है, वैसे खाली है अभी फ़िलहाल के लिए, कॉफ़ी पी थी मैंने, बट इस पर कप में है, मान लो कप में जूस है भाई, मैं ये यहाँ रख दिया, ये और ये। अब इसमें बताओ तुम क्या लोगे, तुम यही लोगे? मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लो यार, क्योंकि हमारा यूथ है, क्राउड हमारा मेनली यूथ है, ठीक है। यूथ क्या करेगा, वो देखेगा, देखना क्यों है यार, उसको अट्रैक्टिव लगा रहा है, फील लगवानी है। अगर मेरे पास कोई चीज़ मैं मान लो मुझे कोई जूते पसंद आए, ठीक है, जूते पसंद आए, मुझे मैं प्राइस देखूँगा, ठीक है, पर पहले जूते से प्राइस देखने से पहले मुझे पसंद आने के लिए उसकी लुक भी तो अच्छी चाहिए। अब मान लो मेरे ये वाले जूते हैं रेड वाले, मैं फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाले मुझे अच्छे लगे थे, अब ये वाले मुझे अच्छे लगे इतने मुझे पता नहीं कितने साल हो गए इनको पहनते हुए 4-5 साल शायद हो चुके होंगे, ये मेरे आज भी खास है, मतलब मैं इनको सबसे ज़्यादा पहनता हूँ, ऐसा है मेरे साथ। तो ये HTML उस वे जो टैग्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टैग हाउ टू पुट देम टुगेदर वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल साइट इजीली। मतलब ये एक इजीली हम साइट बना सकते हैं। अब अगला आता है देन वाई नॉट जावा स्क्रिप्ट और CSS। जावा स्क्रिप्ट भी CSS भी इस दोनों के CSS है। अच्छा आपका CSS भी है इस बार, ठीक है, इसके बाद CSS का लेक्चर भी आएगा। ये मतलब जितना मैं करवा दूंगा इसके बाद एक CSS का लेक्चर आएगा। पर कन्फ्यूज मत होना, जिनको CSS पहले करनी है CSS करना, जिनको HTML पहले करनी है HTML करना। मेरी एडवाइस रहेगी CSS बाद में करना, HTML करना। CSS बहुत ईजी रह जाएगी, मतलब उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी आपके पास, CSS की बनती रहेगी, HTML CSS पहले चलेगा, ठीक है। CSS जावा स्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ नहीं करते यार, HTML जो है एक लेआउट डिफाइन कर देता है हमारा, डिफाइन कर लेआउट ऑफ अ पेज, बारबॉन्ड पेज स्ट्रक्चर। मतलब उसका बेसिकली यार पता है क्या है, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा ना तुम्हारा। HTML उसके लिए है, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन हो जाएगा ना, हो गया काम तुम्हारा वहाँ पे। फिर हमारा आता है CSS बेसिकली यार स्टाइलिंग। अब तुम महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो यार, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो, जेल यूज़ करते हो, हेयर स्प्रे यूज़ करते हो, अपने बालों को स्टाइल करने के लिए CSS मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट को सही है बढ़िया स्टाइल करने के लिए, वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए मैं यूज़ CSS। वेबसाइट की स्टाइलिंग करनी है CSS यूज़ होएगा। जावास्क्रिप्ट होता है ये लॉजिक के लिए, पेज लेआउट होता है। मान लो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर होवर्स ऑन अ टेक्स्ट एंड व्हेन टू हाइड और शो द एलिमेंट्स। अब बहुत अच्छा ये एग्जांपल है। अब ये इसमें ब्यूटीफुल एनालॉजी क्या है यार, एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है। कार बॉडी ओनली मेटल, ठीक है, CSS कार पेंट डेकोरेशन एक्सेट्रा, कार इंजन इंटीरियर लॉजिक। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन ना एक वेब बहुत मान लो कि एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना देता है। HTML का, CSS, जावास्क्रिप्ट आपके में नहीं है, आपके में सिर्फ ये दो है, पर आपको ये पता होना चाहिए इनका कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तीनों का कॉम्बिनेशन लगा लो, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपकी वेबसाइट को पता नहीं क्या से क्या बना सकता है। ओनली लिमिट इज योर क्रिएटिवनेस। आपकी क्रिएटिवनेस यहाँ पे आपकी लिमिट बनेगी। हर क्रिएटिवनेस को आप अपने तोड़ सकते हो, तो इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, बहुत मज़े कर सकते हो। मतलब मज़े क्या, मतलब अगर किसी को मज़ा आता हो वेबसाइट बनाने में, अच्छी बात है, वो उस टाइप का मज़े कह रहा हूँ। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं आगे। अब हाँ, हमारे क्लास लाइन लिख रही है विल स्टार्ट हाउ टू बिल्ड ब्यूटीफुल लेयर्स। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हम लेआउट्स का पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल, कि लेआउट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सारा जो हमारा होता है VS कोड होता है, विजुअल स्टूडियो कोड्स, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका भी वीडियो आएगी अलग से छोटी सी वीडियो होगी यार, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ आवर चॉइस। हेयर आई एम, इधर मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, VS कोड बिकॉज लाइट वेट है, ओपन सोर्स है और माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट से गूगल पे जाना है, VS कोड इंस्टॉल इट,
यू कैन राइट HTML इवन HTML को नोट पैड में भी लिख सकते हो। हाँ ये चीज़ मैं बता दूँ, HTML को नोट पैड में भी लिख सकते हो। ये VS कोड ना एक इजी थिंग बता देता है। फिर CSS के लिए अलग करो, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग करो, तो उसको एक बारी में HTML और साथ में बहुत सारी, इनको एक बारी में आप उसमें कर सकते हो, VS कोड में कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये इतना नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 1, जो मेनली चैप्टर वाइज नहीं है भैया, आपकी बुक के हिसाब से नहीं है ये, एक्चुअली मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से है इसमें। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि पहले आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद बड़े लेवल पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, फिर बड़े लेवल पे। ठीक है, अब चलते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट, फाइल नेम इंडेक्स HTML। ठीक है, इसको आपने कर बेसिक HTML का जो पेज स्पेशल नेम होता है, HTML का स्पेशल नेम होता है, और .html हमारा सिंटेक्स है, मतलब उसका है हमारा लास्ट में क्या कहते हैं यार, एक्सटेंशन है। हाँ एक्सटेंशन है। ठीक है, थोड़ा यार मैं भी भूल जाता हूँ। अब इस चीज़ में क्या है, तुम ये देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये हमारा पूरा लेआउट है, ये टैग्स है, लेआउट है, यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा टैग है, क्या मैंने कर रखा है, मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे मैं पाइथन में पढ़ाता हूँ, रेड से करते हैं हम, मैंने वही कलर लिया रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर रखा है, हर एक का कर रखा है मैंने, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट टाइप इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब HTML का 5 वर्जन है भाई, HTML5 एक वर्जन होते हैं। ठीक है, वो है आपका रूट ऑफ एन HTML पेज, मतलब रूट मतलब स्टार्टिंग होती है ना, उसका है। कंटेंट पेज ऑफ मेटा डेटा। ठीक है, अब मेटा डेटा का क्या मतलब होता है यार, मेटा डेटा एक नई टर्म है तुम्हारे लिए शायद, मेरे लिए नहीं। क्यों, बताता हूँ मेटा डेटा क्या होता है। चलो यार एक चीज गेस करो, मेटा डेटा होगा क्या, तुम्हारा क्या लिखा रखा है यहाँ पे, यार ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गलती होगी, सॉरी बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट पेज ऑफ मेटा डेटा। बताओ यार मेटा डेटा क्या होता है, बताओ तब तक मैं एक मैसेज कर दूँ। हाँ भाई हो गया। भाई घर से मैसेज था, ये बस सर गूगल करने लगे। नहीं भाई, मेटा डेटा हमारा क्या होता है, मेटा डेटा यार एक चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा डेटा होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा कि मान लो मैंने कुछ हेडिंग लिखी। अब यहाँ पे हेड क्यों लिखा है यार, मैंने पहले ये बताओ, हेड क्यों लिखा है। हेड इसलिए लिखा क्योंकि मैं हेड लिखूँ उससे मुझे उसके बारे में पता लगेगा। अब मान लो यार तुम्हारा विकीपीडिया में तुम्हारा हेड लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन, बाकी आपके जो भी मान लो, जैसे हिस्ट्री का मान लो यार, मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि अभी रीवा मैम की PPT बनाई है, तो हाँ जस्ट उनकी अभी बनाई थी मैंने, तो मुझे याद है उसमें ना पॉइंटर्स होते हैं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर चल रहा है यहाँ पे बच्चों का, तो यहाँ पर ना पॉइंटर्स होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ होती है, वीवर्स हो गए, क्या गलत मैं बोल रहा हूँ, पर हाँ ऐसी चीज़ें हैं उसमें, पूरे हिस्ट्री में तो है, हिस्ट्री में है। ठीक है, अभी प्रॉपर याद नहीं है, मतलब पढ़ूंगा तो याद आ जाएगी प्रॉपर, इतने मेरे को भी बड़ा टाइम हुआ पढ़े हुए, पर ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा आपका, कंटेंट टाइटल। अच्छा मेटा डेटा बता रहा है, मेटा डेटा एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई द डेटा अबाउट अदर पर्टिकुलर वर्ड कह लो। ठीक है, ये चीज़ है। अ टैग इज लाइक अ कंटेनर ऑफ फॉर आइदर कंटेंट और द HTML टैग्स। अब ये देखो HTML डॉक्यूमेंट है, ब्राउजर है, ये रेंडर पेज है। अब HTML डॉक्यूमेंट होता है हमारा जो नोट पैड में भी होता है, VS कोड में भी होता है। ठीक है, ये होगा, ये ब्राउजर पे जाएगा, ब्राउजर से इस पे जाएगा, रेंडर पेज, मतलब रेंडर आपको फाइनल लुक होती है आपकी।
ये प्रीव्यू होता है आपका, ये एडिटर होता है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेनिंग के लिए समझाया, ठीक है। इसमें मेन बॉडी आती है, बॉडी में हेड आता है, दोबारा हेड, ये मतलब एक और डिज़ाइन आ गया, ठीक है। इसमें आ गया पूरा रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। अब ब्राउज़र का मेन फंक्शन है यहाँ पे, ये जो ब्राउज़र का फंक्शन होता है ये मेन होता है। अब माई पैराग्राफ इज दिस पैराग्राफ का टैग है, यहाँ पे हेडिंग का टैग है, दिस इज अ हेडिंग H1, ठीक है। अब हेडिंग का हमें नंबर देने होते हैं H1, H2, H3, जो हेडिंग होती है उसके नंबर दे देते हैं ताकि वो सीरियल ऑर्डर में लगे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लोजिंग बॉडी टैग आ गया, उसके बाद HTML हमने शुरू किया था इससे, इसी से हम शुरू खत्म कर देंगे। यहाँ पे डॉक टाइप चाहे आप ना लिखो, ठीक है, पर यहाँ पे मैं कहूँगा बोर्ड में फॉर बोर्ड्स वर्क वो करेगा, पर फॉर बोर्ड्स इट इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है लिखना, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, ये पॉइंट्स है। HTML बॉडी टैग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। HTML इज द पेरेंट ऑफ द हेड ऑफ द बॉडी, हेड ऑफ द बॉडी, हेड एंड द बॉडी टैग्स। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कंटेंट होता है, बीच में, उसके बीच में कंटेंट होता है, वो एक तरह से आपके जो टैग्स हैं हमारे HTML के टैग्स हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादातर हमारे जो या तो ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे मैंने ओपनिंग की थी, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग की, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी होंगे क्योंकि ये दोनों उसका फॉर्मेट होंगे, ये उसका सिंटेक्स होंगे। सिंटेक्स का मतलब मैं बार बार बताता हूँ कि आपको एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना है, आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, उसको आपके हिसाब से, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा फॉर्मेट में, उसको आपके हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से वो तब चलेगा जब आपका वहाँ पे अलाउ कर रखो, जहाँ बॉडी है, H1 है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, फिर बॉडी क्लोजिंग हमें दोबारा करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है। चले आगे, चलो ये अब आ गया लास्ट आज का मेरे ख्याल से लास्ट नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है भाई, ज़रूरी है ये चीज़ भी, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अच्छा, HTML का HTML यूज़ करते हैं हम, या HTML एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एलिमेंट, जो देखो मैंने सबसे पहले बताया था एक्सपेक्ट एलिमेंट वाला, व्यू पेज सोर्स वाला, इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला बताया था मैंने, ये वही चीज़ है, ठीक है। HTML स्टार्ट टैग, कंटेंट, एंड टैग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एक तीनों कॉम्बिनेशन एक HTML का एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे हमारा आ गया कमेंट्स। कमेंट्स हमारे एक तरह से, अब पाइथन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी है पाइथन, कमेंट्स पे बता दूं, जिसके लिए मतलब जो ऐसी कमेंट्स ये चीज़ें होती है जिसमें हम यूज़र को बता रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब मैं कोई, मान लो मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ HTML कोड मेरा, और वो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा भाई, उसको समझ नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, उसके लिए आती है कमेंट्स का। कमेंट्स कहीं पे भी आ जाए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाए, आपको ये नहीं देख रहा कौन सी लैंग्वेज है, कमेंट्स का एक ही फंक्शन होता है बच्चों, आपकी कमेंट्स यूज होती है मार्क टेक्स्ट को विच शुड नॉट बी प्रेज्ड। प्रेज का मतलब क्या, यहाँ पे गलती है, सॉरी, प्रेज जाना चाहिए, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट आएगा, प्रेज नहीं है, प्रेजेंट आएगा, सॉरी बच्चों गलती से लिख दिया था मैंने। प्रेजेंट मतलब सोर्स कोड में आपकी हेल्प करेंगे, एक तरह से आपके हेल्पर्स होते हैं ये लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, HTML का ये लगाना है, मैं लिख देता हूँ फिर भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, दो यहाँ पे ऐसे एरो आएंगे, एरो ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे पहली बात, और एक ऐसे आएगा, और बीच में आपकी कमेंट आएगी, ठीक है। अब ये HTML इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज भाई, अब ये टैग्स आर सेम है, ये दोनों सेम है टैग्स, कैपिटल और स्मॉल दोनों टैग्स हमारे सेम है क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मतलब ये होमवर्क होएगा, होमवर्क क्वेश्चन में आपको जो करना है, जो बोला है वो करके आ रहे हैं, दिखाना है, आप टेलीग्राम पे दिखा सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। बट एक चीज़ है, ये ज़रूर ट्राई करना है यार, ये ट्राई नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा यार, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लेक्चर लेके आऊँ, ठीक है। HTML ले आ रहा हूँ, नेक्स्ट CSS कभी लेके आऊँगा, कल HTML का ये सेशन कल आएगा, मतलब
आज रात को एडिट हो जाएगा, कल आपके पास ही पहुंच जाएगा, सुबह मैं प्रीमियर पे लगा दूंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस सेट की तरफ, ठीक है। इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट, कोई भी अपनी वेबसाइट करो, कोई भी चेंज कर दो, ठीक है। ये यार बहुत ईजी है, तुमने किया भी होगा, 10वीं के बच्चे हो, तुम कर चुके होगे मेरे से पहले, ठीक है। फेवरेट वेबसाइट में दूसरा क्वेश्चन है, उस पर जाओ, ट्राई टू व्यू द पेज सोर्स एंड राइट द एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ द कोड एंड डज द क्लोन वेबसाइट, डज इट क्लोन द वेबसाइट। अगर होती है क्यू, नहीं होती तब भी क्यू लिख के आना है, तो अपनी तरफ से लिख के आना। आंसर इसका मैं दूंगा, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में पहले जो स्लाइड होगी ये वाली होगी, इसका आंसर आपको मैं दूंगा, पर आपने अपने तरफ से ट्राई कर रहा है, ठीक है। HTML कोड इनसाइड अ टेक्स्ट फाइल, राइट एनी HTML कोड इनसाइड अ टेक्स्ट फाइल। अब भाई जिनको VS कोड डाउनलोड करना नहीं आ रहा, नोटपैड खोलो, नोटपैड पर डालो, उसको सेव करो, जब सेव कर रहे होगे उसका एक्सटेंशन लिख देना .html स्मॉल में, ठीक है। तुम्हारा अपने आप HTML सेव हो जाएगा। डज इट वर्क इफ यू राइट इट यूजिंग नोटपैड। भाई ये तो बोला, ये नोटपैड भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो नोटपैड वाला कर रहा है यार, ठीक है, कर रहा है और भेज रहा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है, मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखे होंगे आप। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे बेसिक HTML टैग्स। अब इस पर टैग्स आ जाएंगे, ये भाई मेरे अंगूठे है, ठीक है, राइटिंग मेरी नहीं है, किसी और से लिखवाया मैंने, ठीक है। बेसिक HTML टैग्स, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओपनिंग टैग के बारे में, क्लोजिंग टैग के बारे में देंगे थोड़ा, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स के बारे में और हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है। चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उसको थोड़ा बढ़वाओ, चैनल को बढ़वाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।